बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ आपकी होस्ट नादिया अली। अब तक की अहम तरीन ख़बरों के साथ रिपोर्ट लेकर कुछ अहम जुज़ पर आपके सामने हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत एक मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत का सस्ता होना बहुत ज़रूरी है, आवाम के लिए ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है, मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जाती हैं तो उससे आम तबका, तनख्वाहदार तबका, आवाम बहुत तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं। रोज़ सफ़र करने वाला मज़दूर तबका और रोज़ की मज़दूरी करने वाले। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इज़ाफ़ा मुस्तकिल हम देखने में आ रहे हैं, जिससे अशिया खुदोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। बसों के किराए, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़, स्कूल की वैन्स हो गई, बसेस हो गई, तो हर जगह हर तरह से वालिदैन को भी, बच्चों को भी, हर चीज़ हर तबके को जो है वो महंगी पेट्रोलियम मसनूआत अफ़ोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये बहुत बस से बाहर हो जाता है। जहाँ ये तकलीफ़ दा बातें हम सुन रहे हैं पेट्रोलियम के बारे में कि कीमतें बढ़ रही हैं और सब ये मामलात बहुत सारे मुल्क में इस वक्त ख़राब चल रहे हैं, होशरबा महंगाई हो रही है। उसके साथ साथ एक उम्मीद की किरण हमें नज़र आई कि पाक रूस ख़ाम तेल माहिदा हो रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में खातिर ख्वाह कमी नज़र आएगी। तकरीबन 100 रुपये लीटर की कमी का जो है वो सुनने में आ रहा है। और इस मामले में हमने सवाल किया गया वफाकी वज़ीर जनाब इमरान रियाज साहब से। उनसे एक इंटरव्यू लिया गया कि क्या रूस से तेल दरामद करने के बाद 100 रुपये तक की कमी हो जाएगी, तो उन्होंने इस बात का नफ़ी में जवाब दिया। उन्होंने कहा फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो हमने बहुत ही कम मिक़दार में तेल दरामद किया है और जब हम रूस से ज़्यादा मिक़दार में तेल दरामद करेंगे, जैसे कि 6 महीने या साल के अंदर, उसके बाद कीमतों में कोई खातिर ख्वाह कमी नज़र आ सकेगी। ये बात उन्होंने कही अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने जवाब दिया इस बात का। वाज़ेह रहे कि काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं कि पाक रूस ख़ाम तेल का मुआहदा हो रहा है, जिसके बाद जो है वो एक वाज़ेह कमी देखने में आएगी पेट्रोलियम मसनूआत में। और इसी सिलसिले में एक बड़ी खेप जो है वो रूस से तेल लेके अगले हफ़्ते पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मज़ीद उन्होंने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिसमें उन्होंने अपना कोई ना कोई उज़्र बता के पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया या तो फिर सियासत को खैराबाद कहने का ऐलान कर दिया। काफ़ी अहम रहनुमा पार्टी छोड़ गए, जिनमें के मुसर्रत जमशेद चीमा हो गए, मुराद रास हो गए और फवाद चौधरी साहब हो गए, असद उमर साहब हो गए और काफ़ी अहम रहनुमा जो है वो पार्टी छोड़ गए हैं। और पीटीआई के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव भी हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और कहा कि वो 1 साल से काफ़ी वो परेशानी में थे और वो अपनी सेहत और बच्चों पे तवज्जो देना चाहते हैं, इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके अलावा शीरी मज़ारी साहिबा जो कि बीमार भी थीं, उन्होंने कहा कि उनकी सेहत उनको मज़ीद सियासत करने की इजाज़त नहीं दे रही। इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, जगह जगह क्रैकडाउन हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो भी परेशानियाँ हो रही हैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका सियासत में रहने का कोई जुज़ नहीं बनता है और वो अपनी वालदा को और अपने बच्चों को तवज्जो देना चाहती हैं। ये कह के उन्होंने जो है वो सियासत को खैराबाद कह दिया। उसके बाद जी हम आते हैं कि महमूदुल रशीद साहब हो गए, उमर जमशेद चीमा साहब और यास्मीन राशिद साहिबा ने पार्टी ना छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि हम अपनी पार्टी के साथ हैं और आखिरी वक्त तक डटे रहेंगे। साथ साथ महमूदुर रशीद साहब ने कहा कि वो एक नज़रियाती कारकुन है अपनी पार्टी के और पार्टी होती ही नज़रिए से उनको छोड़ने का मतलब ये है कि वो नज़रिया ही ख़त्म हो गया, लिहाजा वो अपनी पार्टी के साथ हैं। ये तमाम इन तीनों रहनुमाओं ने अपने ऐलान में ये बात कही है। तो इसके साथ ही अब तक की अहम सूरत हाल हमने बयान की आपके सामने और फिर हम अगली न्यूज़ में आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।